स्वागत है आपका कार्यक्रम खुला आकाश में। आपके साथ मैं हूं ऋचा। दर्शकों, आप खूबसूरत और स्मार्ट दिखने के लिए क्या करते हैं? आप अच्छे कपड़े पहनते हैं और उसमें चार चांद लगाता है आपका फुटवेयर। आपके पूरे पर्सनालिटी को इन्हांस करने में जितना योगदान आपके कपड़ों का होता है, उतना ही योगदान स्टाइलिश फुटवेयर का भी होता है। और आज के तो इस फैशनेबल दौर में लोग मैचिंग कपड़ों के साथ मैचिंग फुटवेयर भी पहनना चाहते हैं और महिलाओं में तो इसको लेकर क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि आजकल इस इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि फुटवेयर डिज़ाइनिंग क्या है, किस प्रकार से आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं, और अगर आप एक फुटवेयर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो कौन कौन से स्किल्स का होना आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्या संभावनाएं हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मिलवाएंगे आपसे और करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन उनसे मिलने से पहले आइए सबसे पहले उनके और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में हम जानते हैं। डिज़ाइनर कपड़ों के बारे में तो लोग बहुत जानते हैं, लेकिन अगर आपको डिज़ाइनर ड्रेस के साथ मैचिंग फुटवेयर भी मिल जाए तो क्या बात है। बिहार में इस नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है रश्मि ने अपने स्टार्टअप के जरिए, जहां आपको मिलेंगे कस्टमाइज डिज़ाइनर फुटवेयर जो आपके अनुसार कस्टमाइज होंगे। इस स्टार्टअप के जरिए रश्मि ने न सिर्फ खुद बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी, जो अपनी प्रतिभा को दिखाना तो चाहते थे लेकिन फुटवेयर को लेकर ऐसा कोई काम उन्हें नहीं मिल रहा था और रोजगार के अवसर के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था, रश्मि ने उन सबको साथ लेकर अपने स्टार्टअप, जो स्टार्टअप इंडिया और बिहार स्टार्टअप में रिकॉग्नाइज है, को 2022 में शुरू किया, जिसमें कारीगरों के द्वारा बहुत ही सुंदर और आरामदायक फुटवेयर बनाए जाते हैं। और खास बात यह है कि ये हैंडक्राफ्टेड होते हैं और इसमें बिहार की कला की झलक होती है। इस कॉन्सेप्ट को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। रश्मि ने निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग किया है। उपलब्धियों की बात की जाए तो रश्मि को BIA की तरफ से टॉप 3 स्टार्टअप में चुना गया। साथ ही साथ वुमेन नोवोटर की तरफ से वुमेन फेसेस ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया। UN कॉन्सुलेट की तरफ से ये बिहार झारखंड की 20 उद्यमियों में से रश्मि को भी चुना गया था। तो आइए दर्शकों, मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं फैशन डिजाइनर रश्मि। रश्मि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। रश्मि, हम कपड़ों के बारे में तो बहुत जानते हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स के बारे में भी बहुत जानते हैं, लेकिन फुटवेयर डिज़ाइनिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि फुटवेयर डिज़ाइनिंग क्या है। देखिए, फुटवेयर डिज़ाइनिंग में हम लोग जो भी डिज़ाइन करते हैं वो फुटवेयर बनाते हैं। फुटवेयर में भी बहुत तरीके के फुटवेयर्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो हम लोग मेंस, किड्स, वुमेन्स होता है और उसमें भी अलग अलग डिज़ाइंस चलते हैं। सो फुटवेयर डिज़ाइनिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप अपने जूतों का या डिज़ाइनर्स जूते डिज़ाइन करते हैं अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से, अलग अलग फैशन फोरकास्ट के हिसाब से फैशन ट्रेंड के हिसाब से। और उसी जैसे अब मान लीजिए कुछ पॉइंटेड जूते हैं, कुछ ब्रॉड फिटेड हैं, तो उस तरीके से अपने कस्टमर को देख के, या फिर अगर हम लोग डिज़ाइनिंग की बात करें तो डिज़ाइनिंग में हम लोग अलग अलग ट्रेंड के हिसाब से फुटवेयर डिज़ाइन करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से अलग अलग जूतों के हिसाब से आप डिज़ाइनिंग करती हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? आपको आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए किसी भी डिज़ाइनिंग फील्ड में जाने के लिए, इधर वो फुटवेयर हो या फिर गारमेंट हो। आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आपको अपने जो ट्रेंड चल रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ वो स्किल्स होनी चाहिए जहां आप कस्टमर को समझ सकें और समझ सकें कि आगे का फैशन क्या चलने वाला है, क्या आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल भी होना बहुत ज़रूरी होता है। और आप स्किल्स आप वो देखते हो, अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो डिज़ाइन 2 तरीके से कर सकते हैं हम लोग, तो दोनों स्किल होना बहुत ज़रूरी है, एक डिजिटल और एक हाथ से आप जब डिज़ाइन करते हैं।
बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अगर कोई इस फ़ील्ड में आना चाहता है तो सबसे पहली बात वो ये है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अगर आप क्रिएटिव हैं तो ये फ़ील्ड में आपके लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। आगे आपसे समझना चाहेंगे कि आपने बताया कि क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं? अगर कोई इस फ़ील्ड में आना चाहता है तो कौन-कौन से कोर्सेज़ के द्वारा वो इस फ़ील्ड में आ सकता है? देखिए, डिज़ाइन में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जहाँ पे आप अलग-अलग सेक्टर को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो गया। अगर फैशन डिज़ाइनिंग की बात करें तो हम लोग गारमेंट को चूज़ करते हैं, और गारमेंट में फिर आप अलग जाते हैं तो कपड़े जो बनते हैं वो हम लोग पहनते हैं। इसकी जो टेक्सटाइल होती है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो जाता है। वैसे ही फुटवेयर डिज़ाइनिंग हो जाता है। फिर एसेसरीज जो हम लोग ईयरिंग्स और ये सब पहनते हैं वो एसेसरीज डिज़ाइनिंग हो जाता है। वो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में आता है। एसेसरीज की डिज़ाइनिंग के भी अंदर दो डिज़ाइनिंग होती है, एक लाइफस्टाइल डिज़ाइनिंग होती है। आप एक ज्वेलरी डिज़ाइन करते हो, एक आप अपने घर के जो इंटीरियर्स होते हैं, जो वार्डरोब्स होते हैं, वो बिल्कुल, हर डिज़ाइन चीज़ करते में हैं। एक डिज़ाइन होता तो है। डिज़ाइन तो हर जगह पे, अगर आप बिल्कुल, आज देखोगे तो ये टेबल भी एक डिज़ाइनर बिल्कुल। ही डिज़ाइन किया है। तो उस तरीके से हर एक चीज़ में डिज़ाइन है। बिल्कुल, तो आपने बताया कि डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है और हर चीज़ में एक डिज़ाइन है और आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के हिसाब से आप चुन सकते हैं। और एक जो चीज़ है कि क्रिएटिविटी होना आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि कोर्सेज़ करने के लिए जिस तरह से आपने बताया कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारे डिज़ाइंस है और बहुत सारे अलग-अलग कैटेगरी हैं। तो अगर कोई कोर्स करना चाहता है तो कौन-कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर वो जाकर एडमिशन ले सकते हैं? देखिए, अगर बिहार की हम बात करें तो हमारे पास अभी तो निफ्ट है जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा। तो निफ्ट में भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप एंट्रेंस दे सकते हैं। निफ्ट है, फिर फुटवेयर डिज़ाइनिंग के लिए स्पेशली बिहार में हमारे पास एफडीडीआई है, एफडीडीआई, निफ्ट, और फिर एनआईएफडी भी है। एनआईएफडी में भी आप ट्राई कर सकते हैं। पटना वुमेंस कॉलेज में भी निफ्ट डिज़ाइनिंग के कुछ कोर्सेज होते हैं। तो ये वेरियस ऐसे कैंपसेस हैं जहाँ पे आप डिज़ाइनिंग के बारे में सीख सकते हैं और डिज़ाइनिंग करना जान सकते हैं। उसमें उसको कैसे अपने करियर में डाल सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज है बिहार में, पटना वुमेंस कॉलेज है, निफ्ट है, जहाँ से आप अगर डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आप जाकर वहाँ से कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद आप आगे अपने करियर को और भी ऑप्शंस जो हैं वो चुन सकते हैं। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारे कॉलेज हैं और वहाँ पर एंट्रेंस भी देना पड़ता है, तो एंट्रेंस के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि एंट्रेंस किस तरीके से एंट्रेंस की तैयारी छात्र कर सकते हैं? देखिए, हर कॉलेज का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अब अगर हम निफ्ट की बात करें तो निफ्ट में 2-3 लेवल होते हैं जहाँ पे आप एंट्रेंस दे के क्रॉस कर सकते हैं। उसमें अब निफ्ट में स्टार्टिंग में आपको एक एग्जामिनेशन देना होता है जहाँ पे आप उसमें 2 शिफ्ट में होते हैं एग्जामिनेशन, जहाँ पे आप मैथ्स, रीजनिंग और भी जनरल नॉलेज की बात करते हैं। सेकंड में आप स्केचिंग की बात करते हैं। फिर उसके बाद आपका और सेकंड राउंड होता है, देन फिर थर्ड राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड होता है। तो इस तरीके से हर एक कैंपसेस में अपने अपने तरीके से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और आप उसके अगर आप जाते हैं तो आप उसका प्रिपरेशन करिए एंड देन फिर उसके बाद उसमें अप्लाई करिए। बिल्कुल, तो आपको एंट्रेंस देना पड़ सकता है और उसके अनुसार आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी और अगर आप एंट्रेंस में पास होते हैं तो फिर आपको जाकर जो अच्छे कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन मिलता है और वहाँ पे अगर आपको एक बार एडमिशन मिल जाता है तो फिर बहुत अच्छी आपकी तैयारी होती है और जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना ही अच्छा आपको पैकेज भी मिलेगा या फिर आप अपना खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं। रश्मि, आपके स्टार्टअप के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपका खुद का भी एक स्टार्टअप है, तो उसके बारे में हमें बताइए। मैंने अपना स्टार्टअप 2022 में शुरू किया एंड देन सिंस मेरा इंटरेस्ट रहा है कि कुछ हैंड क्राफ्टेड करें और आर्टिजन्स के साथ मेरा काफ़ी कनेक्शंस रहे हैं मेरे। मैंने कॉलेज टाइम पे भी जब क्लस्टर किए थे तो काफ़ी कनेक्शन रहे थे, तो वहाँ से एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। जब मैं छोटी थी तो उस टाइम पे से ही मेरा एक अपना सपना था कि मुझे लोग मेरे नाम से जाने। तो उस टाइम पे था कि मुझे अपना कुछ करना है, बट मेरी ड्राइंग अच्छी थी तो मुझे अब उस टाइम पे मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि सर्च करते करते कि निफ्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा सकती हूँ और वहाँ से ऐसा कुछ करियर प्लान कर सकती हूँ। फिर 2022 में मैंने ये सारी चीज़ें करते हुए अपना करियर ये चूज़ किया।
बिल्कुल, तो जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारी कैटेगरी होती है डिज़ाइनिंग में, हर चीज़ में एक डिज़ाइन होता है, तो आपने ये फुटवियर डिज़ाइनिंग को क्यों चुना? देखिए, अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो डिग्री है वो गारमेंट डिज़ाइनिंग में है। अच्छा। और गारमेंट डिज़ाइनिंग जब मैं कर रही थी तो एम्ब्रॉयडरीज़ में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। फर्स्ट ईयर सिंस मेरा फुटवेयर में रहा है, और मेरा इंटरेस्ट इसलिए फुटवेयर में है क्योंकि आज के डेट में गारमेंट में काफ़ी ट्रांजिशंस हो चुके हैं। आज के डेट में आप देखो तो धोती भी रेडी टू वेयर आ रहे हैं, साड़ी भी आप रेडी टू वेयर पहन सकते हो, आप ड्रेप करने की ज़रूरत नहीं है। बट फुटवेयर अभी भी वही, अगर आप देखोगे तो वही ट्रेडिशनल वे में चल रहा है, कोई ट्रांजिशंस नहीं है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेकर आए फुटवेयर में जहाँ पे थोड़े ट्रेंड चेंज हो और ट्रांसफॉर्मेशन दिखे। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने धज क्राफ्ट को स्टार्ट किया, फुटवेयर स्टार्ट किया। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अंजलि आप अपना एक खुद का भी स्टार्टअप कर रही हैं, वो वहाँ से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि इन्होंने निफ्ट से ग्रेजुएशन भी किया है, उसके बाद ये खुद का अपना स्टार्टअप चला रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं अंजलि। तो इस तरीके से आप भी अपना कुछ ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल हम इस विषय पर और भी बहुत सारी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। नारी नारायणी है, समाज की सच्ची शिल्पकार है, ममता, प्रेम, धैर्य की धार है, सृष्टि का सौंदर्य है स्त्री, जीवन का संगीत है स्त्री, निडर है, लीडर है। हर स्त्री को चाहिए उसके हिस्से की जमीन और एक खुला आकाश। देखिए महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम खुला आकाश, सोमवार से शुक्रवार लाइव दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। दर्शकों, तो आज हम बात कर रहे हैं फुटवेयर डिज़ाइनिंग के बारे में, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डिज़ाइनर रश्मि। जिस तरीके से ब्रेक में जाने से पहले आपने बताया कि किस तरीके से हम इस क्षेत्र में जा सकते हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो जिस तरीके से आपने बताया कि आजकल फुटवेयर की बहुत ज़्यादा मांग है, क्योंकि लोग मैचिंग कपड़ों के साथ मैचिंग जूते पहनते हैं, बूट्स है, स्नीकर्स है, मतलब ढेरों आइटम्स हैं। तो ऐसे में आपने इस क्षेत्र को चुना। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जिस तरीके से आपने बताया कि आपने खुद का स्टार्टअप किया, तो अगर कोई खुद का स्टार्टअप करना चाहता है आपकी तरह, तो फिर किस तरीके से वो शुरुआत कर सकता है? देखिए, अपना स्टार्टअप करने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट देखना पड़ेगा। चाहे आप डिज़ाइनिंग में हो, चाहे आप फुटवेयर में हो, या फिर किसी भी तरीके का अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए मार्केट जाना बहुत ज़रूरी होता है। आप जो करने जा रहे हैं उसमें उसका कितना बड़ा मार्केट है, क्या आपके, अगर आप डिज़ाइनिंग में है तो आपको अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा कि जो लोग ये परचेज़ कर रहे हैं, अगर मैं फुटवेयर में हूँ तो मैं पहले ये देखूँगी कि मैं जिस तरीके का फुटवेयर बनाने जा रही हूँ क्या वैसे लोग पहनते हैं या नहीं पहनते हैं। तो स्टार्टअप के पहले आपको मार्केट सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका मार्केट कितना बड़ा है, या फिर अगर आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट करोगे। अगर आप लोकल मार्केट को टारगेट कर रहे हो तो उस तरीके से करोगे, या फिर आप नीश मार्केट को टारगेट कर रहे हो तो उस तरीके से करोगे। तो और साथ ही साथ फिर आपको अपनी टीम मैनेजमेंट जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने टीम को कैसे मैनेज करते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारी जिस तरीके से आपने बताया कि मार्केट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मार्केट सर्वे भी आपको करना पड़ेगा कि जिसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं, जो आपकी टारगेट कस्टमर्स हैं, उनको किस तरीके का डिज़ाइंस पसंद है, उसके अनुसार आप शुरुआत कर सकते हैं। और जानना चाहेंगे कि अगर कोई स्टार्टअप शुरुआत करता है तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें, तो गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में बताया कि कौन कौन से स्कीम्स है जिसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैं आपको 2-3 स्कीम्स की बात करूंगी यहाँ पे, जो इधर बिहार गवर्नमेंट हो, जैसे अगर आप स्टार्टअप इंडिया, अगर आप स्टार्टअप में हैं तो आपको बिहार स्टार्टअप भी काफ़ी सपोर्ट वहाँ से मिलता है, क्योंकि आप फर्स्ट आपको वहाँ से 10 लाख की फंडिंग होती है। देन अगर आप और अच्छा कर रहे हैं तो 15 लाख तक की भी फंडिंग वो लोग करते हैं। तो उसके बाद आप स्टार्टअप इंडिया से फंडिंग ले सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस का तो आप PMEGP लोन ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सरकारी
लोन और या फिर ऐसे स्कीम्स हैं जहाँ पे आप फंडिंग उठा सकते हैं और उठा के काम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी ऐसे में अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो जिस तरीके से रश्मि ने बताया कि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, वहाँ से आपको लोन भी मिल जाता है जिससे कि अपना स्टार्टअप शुरू करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। रश्मि, आपसे आगे जाना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि गवर्नमेंट सपोर्ट भी है और आपका खुद का भी स्टार्टअप है, अगर कोई भी चीज़ या कोई स्टार्टअप कह लीजिए, कोई नौकरी कह लीजिए, अगर आदमी शुरू करता है तो चैलेंजेस भी उतने ही आते हैं। तो अगर चैलेंजेस की बात करें तो किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? जी देखिए, अगर मैं ऐसे यहाँ पे चैलेंजेस दो तरीके के आते हैं। एज अ फीमेल आप मार्केट को जब आप टारगेट करने जाते हो तो वहाँ पे अलग चैलेंजेस आता है। अगर आप ऐसे कॉमन बात करें, कॉमनली निदर कोई जेंडर वाइज नहीं होके, तो फिर वहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। स्टार्टिंग में आपको सबसे बड़ी बात है ना कि आपको मार्केट सर्वे में करना बहुत ज़रूरी है। आप मार्केट स्टार्टिंग में नहीं जान पाते। आप जब सैम्पलिंग करते हैं तो कितना भी आप थियोरेटिकली आप अगर थ्योरी निकालें तो वो थ्योरी वाला जो सर्वे होता है वो थ्योरी तक ही रहता है, लेकिन आप प्रैक्टिकल सर्वे करने के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ता है। अगर एज अ फीमेल बात करें तो आप जाते हैं तो बहुत लोग यही सोचते हैं कि यार ये महिला है, पता नहीं कितना कर पाएगी, या फिर आपको इंटरटेन ही नहीं करेंगे। और आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा उनको भी लगता है कि ये कैसे करेगी, और कुछ ऐसा भी लोग अलग सोच रखते हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो पहले तो अच्छा क्या करिएगा मैडम। और सबसे बड़ी बात है, मैं जिस सेक्टर में हूँ, फुटवेयर सेक्टर में, यहाँ पे इस सेक्टर में फीमेल बहुत कम है। अच्छा, ये यहाँ पे मेल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग वहाँ पे ये भी सोचते हैं कि आप कैसे करिएगा मैडम, थोड़ा बताइएगा, आप कर पाइएगा। यहाँ पे कारीगर को मैनेज करना बहुत टफ होता है। कारीगर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी उठ के आती हैं। अगर आप मार्केट करने जाते हैं तो एज अ फीमेल, अगर आज के डेट में अगर बिहार में भी अभी भी आप देखोगे तो 7 बजे के 8 बजे के बाद निकलना टफ होता है। बट आप मार्केट जब करने जाते हो, आप किसी अगर आप नेटवर्क बनाने जा रहे हो तो बहुत सारे ऐसे शोज़ होते हैं जहाँ जो आपका नाइट ही होता है, 7 बजे से शुरू ही होगी या फिर 6 बजे से 5 बजे से शुरू होती है। तो उस टाइम पे फीमेल के लिए थोड़ा टफ हो जाता है कि आप मार्केट कर रहे भी, आपको बिजनेस भी देखना है, आपको घर भी देखना होता है, बिकॉज पेरेंट्स का भी कहना सही होता है। पेरेंट्स की भी अपनी चिंता होती है एक लड़की को लेकर। जी, तो इस तरीके से जिस तरीके से आपने बताया कि एक फ़ीमेल के लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मेल कैंडिडेट्स ज़्यादा है, तो किस तरीके से आपने मैनेज किया और आसपास के लोग जो थे किस तरीके से आपको सपोर्ट मिला? एज अ फीमेल सबसे बड़ा सपोर्ट पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं आज की डेट में बाहर जा रही हूँ, बिकॉज आप बिजनेस में हैं और आप कनेक्टिविटी के लिए या अपने प्रोडक्ट के मार्केट के लिए आपको बिहार से बाहर भी जाना पड़ता है। कभी कभी आप दिल्ली जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, डिपेंड्स कि आप कहाँ पे कैसा नेटवर्क आपको मिल सकता है। तो पेरेंट्स का साथ होना मेरे लिए मेरा प्लस पॉइंट है। मेरे ब्रदर का साथ होना मेरे लिए मेरा प्लस पॉइंट है, और मेरे ब्रदर के वजह से ही आज मुझे ये हिम्मत भी आई है। साथ ही साथ जब मैंने स्टार्ट किया था, सोसाइटी तो बोलती ही है, वो हर एक समाज एक जैसा ही लोगों होता का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। वो सोसाइटी जब मैंने स्टार्ट किया था तब मतलब मेरी मदर को किसी ने बोला था कि सोसाइटी में ही अपने मोहल्ले वाले लोग या फिर किसी सोसाइटी में ही बोला था कि अच्छा आपकी बेटी मोची का काम करती है, बट आप जूते तो पहन रहे हो ना, और ये डेली यूजेस वाली चीज़ें, आप खाली पैर तो कहीं जाओगे नहीं। बट आज के डेट में धीरे धीरे ये माइंडसेट चेंज हो रहा है, और बिल्कुल मेरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है। आपने सही कहा कि आप कोई भी काम करें, अगर फैमिली का सपोर्ट रहता है तो आप अंदर से मजबूत होते हैं और हर काम को बहुत ही अच्छे से करते हैं। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। नारी नारायणी है, समाज की सच्ची शिल्पकार है, ममता, प्रेम, धैर्य की धार है, सृष्टि का सौंदर्य है स्त्री, जीवन का संगीत है स्त्री, निडर है, लीडर है। हर स्त्री को चाहिए उसके हिस्से की जमीन और एक खुला आकाश। देखिए महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम खुला आकाश, सोमवार से शुक्रवार लाइव दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दर्शकों। हम बात कर रहे हैं फुटवेयर डिज़ाइनिंग की और बात करने के लिए हमारे साथ हैं फैशन डिज़ाइनर रश्मि। ब्रेक में जाने से पहले आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से परिवार का साथ मिला और आपने अपने स्टार्टअप को शुरू किया और आप बहुत ही सफलतापूर्वक आप उसे चला रही हैं। बहुत गर्व की बात है ये। आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम अभी के मार्केट को देखें तो बहुत सारे ट्रेंड्स है, बहुत सारे डिज़ाइंस है, बहुत सारा टेक्सचर है, कलर है, तो ऐसे में आपके पास भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता हो कि किस तरीके से नए डिज़ाइंस को लाएं, किस तरीके से नया टेक्सचर लाए, नए कलर लाए, तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज करती हैं? देखिए, अगर अभी की बात करें तो अभी का जो दौर चल रहा है वो फास्ट फैशन का दौर चल रहा है और बहुत जल्दी फैशन चेंज हो रहा है। तो इस दौर में क्या होता है ना कि आपको कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कस्टमर कितनी जल्दी वो फैशन छोड़ रहा है, या अगर आप वो जूते पहन रहा है तो कितनी जल्दी वो चेंज कर दे रहा है। क्या वो 5 बार में चेंज कर दे रहा है, क्या वो 1 बार में चेंज कर दे रहा है, या फिर आपका जो मार्केट कंज्यूमर सर्वे जो होता है, कंज्यूमर रिपोर्ट, वो आपके लिए काफ़ी काम करता है। साथ ही साथ आपको कस्टमर का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या वो उसके साथ मैचिंग पहनना चाहता है, या फिर उसको कंफर्ट चाहिए, या हील चाहिए, ब्लॉक्स चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप डिज़ाइन प्लान कर सकते हो। साथ पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट आप ये देखते हो कि जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे कलर का हो गया, तो आप जब सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है अभी, और सोशल मीडिया से आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है। आप जैसा सब लोग जानते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया से 2 चीज़ें सीखते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बट अगर आप पॉजिटिव लीजिएगा तो वहाँ पे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या आप वहाँ से आप जो ब्रांड्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से फैशन ट्रेंड समझ सकते हो कि क्या अभी फैशन चल रहा है। इससे हम लोगों को डिज़ाइनिंग करने में काफ़ी हेल्प बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया के बारे में बताया, और अगर कोई अपना स्टार्टअप शुरू करता है और अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो एक तो लोकल मार्केट्स हैं जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि आप ऑनलाइन कैसे सामान को बेचते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे करते हैं ये? देखिए, मार्केटिंग या ब्रांडिंग, जैसे आपने बोला लोकल मार्केट में बेच सकते हैं, तो डिपेंड्स। मैं इसमें भी पूरी तरीके से सहमत नहीं होंगी, बिकॉज आपका मार्केट क्या है। क्या आपका प्रोडक्ट लोकल मार्केट के लिए है, या फिर क्या आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन आप सिर्फ सेल करना चाह रहे हो, या फिर क्या मार्केट है आप। मैं स्टार्टिंग से यही बोल रही हूँ कि आप अपने मार्केट को समझिए। तो अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें, ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। ऑनलाइन मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो आपको पहले तो, क्योंकि लाखों ब्रांड्स हैं जो अपना कुछ ना कुछ यूएसपी उसमें ऐड ऑन करते हैं और वो करते हैं। तो आप कैसे अलग दिखाइएगा, उसके लिए आपको ब्रांडिंग pहले करनी पड़ेगी, उसके बाद आप मार्केटिंग करते हो। तो आप अपने आप को ऑनलाइन आपको अलग दिखाना पड़ता है। आप पहले कुछ दिनों तक आपको लोगों की नज़र में आना पड़ेगा, उनको ट्रस्ट। सबसे बड़ी बात होती है मार्केटिंग में या ब्रांडिंग में कि आप लोगों के ऊपर अपने ब्रांड को लेके ट्रस्ट बनाइए। ट्रस्ट जैसे ही बनता है तो लोग आपसे परचेज करना शुरू करते हैं, और वो कुछ दिन तक जब दिखता है ना मार्केट में, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अगर आप स्क्रॉल करते रहते हैं तो वो अगर दिन भर में अगर 10 बार भी दिखता है ना, तो वो लोगों के माइंड में एक स्ट्राइक जरूर करता है कि यार ये ब्रांड बार बार दिख रहा है, क्या इसमें अलग है। वो जरूर आपको खोल के देखेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर आपने ट्रस्ट की बात की, और अगर एज अ कस्टमर मैं सोचती हूँ तो मुझे एक अपने फुटवेयर में चाहिए कि स्टाइल होना चाहिए, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, और साथ ही साथ मजबूती। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसके चप्पल शायद आप पहनते पहनते थक जाए लेकिन वो टूटते नहीं। तो इस तरीके का जो एक विश्वास है वो कस्टमर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके ऊपर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि आप कस्टमर को स्टाइल भी दे, उनको कंफर्ट भी दे, और साथ ही साथ टिकाऊ हो, मजबूत हो, तो कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है? देखिए, डिज़ाइनिंग एक अलग पार्ट है, बट डिज़ाइनिंग में ही ये सारे एस्थेटिक्स डिज़ाइनिंग के ही हैं। अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो ना किसी भी प्रोडक्ट को, मैं सिर्फ फुटवेयर की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप साड़ी भी पहने हो या फिर अगर आप सूट भी पहने हो, तो आप कुछ भी पहने हो, तो वो कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर हमेशा सबसे पहले लुक
से वो अट्रैक्ट होता है। अगर आप इसके पहले आपने मार्केटिंग की बात करी, तो लुक अट्रैक्ट करता है, लेकिन सेकेंडली वो जब जैसे ही वो लुक देखता है ना, वो स्ट्राइक करता है, देन फिर उसके बाद वो कंफर्ट पे ही जाता है। तो कंफर्ट अगर होगा ना तो लुक अट्रैक्ट करेगा तो वो परचेज कर लेगा, लेकिन अगर लुक अट्रैक्ट भी कर रहा है, कंफर्ट नहीं होगा तो वो परचेज नहीं करता है, सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो दौर है उसमें लोग जनरली अभी जो चल रहा है वो आपको लोग खोजते हैं कि टिकाऊ भी हो और कंफर्टेबल भी हो और साथ ही साथ प्राइस हाइक ना हो, प्राइस बजट में हो। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों के बारे में बताया, मार्केटिंग के बारे में बताया और किस तरीके से अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं इसके बारे में भी बताया। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर कोई महिला है, जो भी अभी हम देख रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारा शो है ये वुमेन ओरिएंटेड है और बहुत सारी महिलाएं अभी आराम से बैठ के हमारा शो देखती हैं, तो अगर उन्होंने अगर फैशन डिज़ाइनिंग किया है किसी भी फील्ड से और वो अपने स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, तो क्या टिप्स आप उनको देना चाहेंगी? देखिए, अगर आप जैसे आपने बोला कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर बैठ के या फिर कहीं से भी अपना कर रही हैं, तो देख रही हैं शो को, तो अगर आपको टिप्स देना चाहूँ तो मेरे हिसाब से आपको अपने पहले आसपास के लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके अंदर वो पोलाइटनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने जाते हैं ना, तो आपके अंदर भले ही कितना भी गुस्सा हो या फिर कुछ भी अंदर से हो, लेकिन आपका दुश्मन भी आपका कस्टमर हो सकता है, तो वो पोलाइटनेस होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप घर बैठे भी अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स बढ़ा सकते हैं। आज के डेट में तो यूट्यूब है या फिर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं या फिर सेशंस चलते रहते हैं जहाँ से आप अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स को आप बढ़ावा दे सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। इनफैक्ट जब मैं एम्ब्रॉयडरी करती हूँ अपने जूते पे, तो बहुत सारी ऐसी महिला हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे वो पेंटिंग या फिर एम्ब्रॉयडरीज करती हैं और वो घर बैठे ही करती हैं। बिकॉज आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं जिन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग किया या फिर वो खुद की, उनके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है कि वो खुद का अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, तो बहुत सारे ऐसे लेवल्स हैं जिनके ऊपर वो काम कर सकती हैं, अपने क्रिएटिविटी के ऊपर काम कर सकती हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट सपोर्ट तो है ही, जहाँ से आपको लोन भी मिल सकता है और इस तरीके से आप अपने एक स्टार्टअप को शुरू करके अपना काम आगे बढ़ा सकती हैं और रश्मि की तरह बिल्कुल एक सफल उद्यमी बन सकती हैं। रश्मि, आप हमारे कार्यक्रम में आ जाएं और इतनी सारी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो दर्शकों, उम्मीद है ये आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सुझाव या विचार आपके मन में है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है directordkpatna@gmail.com। तो हमें और हमारी खुला आकाश की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये अरमान हमारे, ये हौसला